हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम अपनी डे 1 से तैयारी शुरू करने वाले हैं। पूरे नवंबर हम पूरे अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे रुक गए थे वहाँ से फिर से शुरू करने वाले हैं। तो आज मैंने डे 1 में अपना टारगेट, स्पेशली मैथ्स में मेरा फोकस है। मैथ्स में मैंने रखा है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैं 3 लेक्चर कंप्लीट तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ। बहुत ही हाई स्पीड के साथ और ज़्यादा टाइम लेकर इस बार पूरी मन से अच्छे से पूरा अपना जो सिलेबस या टू डू लिस्ट कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर हिंदी में मैंने आज रखा है साहित्य, हिंदी साहित्य थोड़ा टफ पड़ता है तो मैंने यहीं से इस बार शुरुआत की है। और हिस्ट्री में मैंने रखा है मुगल वंश का पतन, यानी आधुनिक भारत इतिहास का प्रारंभ। मुगल वंश का पतन जहाँ से होता है वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। इधर पतन होता रहता है, धीरे धीरे सब खत्म होते रहते हैं और वहाँ पे नई नई चीज़ें स्टार्ट होती रहती हैं। तो इसको मैंने रखा था और सबसे पहले मैंने यही पढ़ा मॉर्निंग में उठ के स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले इसको पढ़ लेती हूँ, शाम में इसको रिवाइज़ कर लूँगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा छोटे छोटे आए, थोड़े टाइम के लिए आए, तो इसमें नाम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इसको किया कि सुबह पहले पढ़ लूँगी, फिर शाम में अगर रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे राजा, कम से कम 10 से 15 ऐसे हैं छोटे छोटे, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 3 महीने के लिए बनाए गए, फटाफट चेंज होते रहे। तो इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्टिंग में ख़त्म कर लिया। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा है हिंदी में था मेरा साहित्य में, तो आदिकाल, मैंने आज आदिकाल की रचनाएं और आदिकाल कहा क्यों जाता है, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैंने आज रखी थी, उसको आज ख़त्म किया। और बाकी मैथ्स का मैं नहीं बना पाई हूँ मैथ्स का, बाकी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट, जितना मैंने वीडियो बना पाया उतना वीडियो बना लिया है। मैथ्स का बचा हुआ है तो कल मैं मैथ्स का सिलेबस में भी कंप्लीट करके आपको कल दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैथ्स में आज के डे में कंप्लीट की थी। तो उसके बाद मेरा हिस्ट्री ख़त्म हो गया। फिर पॉलिटी में मेरा आज मैंने रखा था मौलिक अधिकार से इस बार मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मौलिक अधिकार से इस बार मैंने रखा है कि मौलिक अधिकार में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या PYQ आए हैं उसको वहीं पर PYQ को लिख करके, जिससे ये चीज़ें हाईलाइट रहें। और वैसे भी अदर एग्ज़ाम के लिए भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। और BNS से मैंने स्टार्ट किया है मूल विधि भारतीय न्याय संहिता से। तो BNS लगभग 10 से 12 दिन लग जाएंगे पूरा BNS कंप्लीट होने में, क्योंकि 300 प्लस धाराएं हैं उसमें, तो टाइम लगेगा। आज मैंने रखा था 1 से 10 तक धाराएं, थोड़ा उसका बेसिक पढ़ना है और 10 धाराएं आज पढ़नी है। 10 12 मैं डेली रखूँगी तो कंप्लीट हो जाएगा आराम से। कभी ज़्यादा भी हो गया, कभी कुछ कम भी हो गया, तो ऐसे ही डेली करके। देखिए मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ आपको, जो मैंने हिस्ट्री का नोट्स बनाया था प्रॉपर करके। फ़र्रुखियार आया, फ़र्रुखियार के बाद रफ़ीउद्दौला, सबकी चीज़ें 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया और कि ये ख़त्म करने में। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य का उदय। जैसे ही ये ख़त्म होगा, मुगल वंश का अंत होगा, वैसे ही मराठा साम्राज्य का उदय हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आधुनिक भारत इतिहास के अंदर ही आती हैं। तो अगर आप इसको चाहें तो आप उसमें मध्यकालीन भारत में भी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो शुरुआत यहीं से होती है आधुनिक भारत से। तो आज मेरा फास्ट था, मैंने अपने लिए मूंगफली चाय वगैरह बना के फिर अपना पढ़ाई पे वापस बैठ जाती हूँ। फिर से मैंने हिंदी साहित्य का उसके बाद वाले में रखा है, हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ा है तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, वीडियो बना ली, थोड़ी सी दिखा दिया आपको। और उसके बाद मैंने रखा है आज जियोग्राफी में, मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया। जियोग्राफी में थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूँगी। मेरा जब ये लगभग हिस्ट्री ख़त्म होने वाला होगा तब मैं जियोग्राफी स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री इधर मेरा आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा, फिर उधर मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर दूँगी। और जियोग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी मेरा एक बार लगभग ख़त्म हो चुका है, तो दोबारा केवल मुझे इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, तो वो भी चलता रहेगा साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के टारगेट में रखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस बार मेरा पूरा फोकस स्पेशली मैथ्स पे है, तो मैथ्स का ज़रा भी बिल्कुल भी लैक नहीं करना है। अदर सब्जेक्ट इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए, लेकिन मैथ्स का नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस है और उसके डेली क्वेश्चन कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मुझे पर डे लगाने हैं। और जिनका अभी मैथ्स जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, तो अगर वो अब शुरुआत कर रहे हैं तो उनको डबल मेहनत करके अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो सबके बराबर पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में, कि मैंने डे 2 में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, और मैथ्स में स्पेशली कितना कौन सा ख़त्म किया है वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। आज मैं नोट्स आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आधा पढ़ी हैं, आधा बचा हुआ है, अभी बचे हुए टाइम में मैं कंप्लीट कर लूँगी वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।